नमस्कार, मैं हूं कनिका शुक्ला और आपका स्वागत है हमारे चैनल संवाद लाइव पर। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट भारत में फिर से चर्चे में है जब से मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? सरल शब्दों में वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। इतना ही नहीं, इसके तहत नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी एक ही दिन या एक ही समय सीमा के भीतर कराए जाएंगे। इससे देश में बार बार चुनाव कराने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और एक स्थिर चुनाव प्रणाली लागू होगी। आपको बता दें कि पहले भी हो चुके हैं एक साथ चुनाव। भारत में आजादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। उस समय संसाधनों की बचत होती थी और जनता के लिए भी सुविधाजनक था। परंतु राज्यों के पुनर्गठन और अन्य राजनीतिक कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। 1967 के बाद से राज्यों और केंद्र के चुनाव में अंतर आ गया। क्यों जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन? मोदी सरकार के अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के कई फायदे हैं, जिनमें से 5 प्रमुख हैं। पहला, चुनाव खर्चे में कमी होगी। दूसरा, जनता को बार बार के चुनाव से मुक्ति होगी। तीसरा, स्थिरता। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से सरकारें चुनावी मोड में बार बार नहीं जाएंगी और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। चौथा, वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि होगी। पांचवा, प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी। कैसे होगा वन नेशन वन इलेक्शन लागू? वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जिनमें से 5 प्रमुख हैं। सबसे पहला कदम होगा संविधान में संशोधन करना। संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में बदलाव की जरूरत होगी ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ ही समाप्त हो। संविधान संशोधन के बाद इसे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी दिलाना आवश्यक होगा। इस पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले चरण में कराए जाएंगे। इसके 100 दिन के भीतर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराए जाएंगे ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया एक साथ संपन्न हो सके। चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि एक साथ इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के साथ संभव नहीं है। एक साथ चुनाव कराने के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत होगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए बड़ी प्लानिंग और समन्वय की जरूरत होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियां क्या क्या हैं? संविधान में संशोधन करना होगा, जो राज्यों की सहमति के बिना संभव नहीं है। सभी राजनीतिक दलों में इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। खासकर क्षेत्रीय दलों को लगता है कि इससे उनके मुद्दे दब सकते हैं और राष्ट्रीय दलों को फायदा हो सकता है। यदि लोकसभा या किसी भी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो उस स्थिति में चुनाव कैसे कराए जाएंगे, इस पर स्पष्टता की कमी है। एक साथ इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक और सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविद समिति की सिफारिशें क्या हैं? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी सिफारिशें मार्च 2024 में दी थी। पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। इसके बाद 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाए। त्रिशंकु संसद या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति में नए चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन नई सरकार का कार्यकाल पूर्व सरकार के शेष कार्यकाल के अनुसार ही होगा। संवैधानिक बदलाव के लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं होगी, परंतु इसके लिए एकल मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र की जरूरत होगी और एलजेपी ने इस कदम का समर्थन किया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। विपक्ष का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय मुद्दे हावी होंगे और राज्य स्तर के मुद्दे पीछे रह जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन एक महत्वाकांक्षी कदम है, तो यह कदम देश की चुनावी व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करें और जरूर बताएं।